Good afternoon. Welcome back. Today I'm going to start the third chapter from our second book, that is Footprints Without Feet. अगर इस चैप्टर को मूवी की तरह देखो ना तो बहुत ही मजेदार है. मतलब the chapter is very interesting, and if we have not मतलब कि if we have not completely studied, तो इसका जो end है ना, it's really what you call suspense. Though it's a very small chapter, yeah, मतलब कि छोटा चैप्टर है in terms of length, but it has got a beautiful theme and moral. और इस चैप्टर से आपके अभी तक में यही है, either theme, moral और character sketch, यही तीन इसके main questions हैं. If we look into the questions, आपको यही तीन questions आप इसमें expect कर सकते हो. One is the theme or message, and second is आपका character sketch. You can expect these questions. It may be in the sense कि you may not be given a direct मतलब कि question कि write a character sketch. You may be given the theme and उसको relate करने के लिए बोला जा सकता with the main character. That is a chapter, The Midnight Visitor by Robert Arthur. If you see on your screen, you can see the characters are written. तीन characters हैं यहाँ पर, Ausible, Max and Fowler. These are the three main characters. इसमें Ausible जो है, he is a detective. Max, another opponent detective, and Fowler was a person who had gone there to interview Ausible. आपसे अगर मैं बोलती हूं कि भाई, इवन आई यूज टू थिंक इन दैट वे कि अगर जो डिटेक्टिव्स होते हैं, हाउ डू दे, मतलब वो देखने में कैसे होते हैं. तो नॉर्मली जो डिटेक्टिव्स होते हैं, दे हमारे लिए, मतलब बिकॉज वी हैव बीन हम लोग जब कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिटेक्टिव मूवी, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी डिटेक्टिव बुक, तो हमारे लिए डिटेक्टिव इज समवन हु इज वेरी स्मार्ट, वेरी मतलब कि एकदम से टॉल, अ वेरी गुड फिजिक. तो हमारे दिमाग में तो डिटेक्टिव का मतलब, इन इंडियन टर्म्स अगर हम कहें तो हमें तो ऋतिक रोशन नजर आएगा. दैट इज व्हाट वी थिंक कि डिटेक्टिव जो होते हैं वो बहुत फिजिकली वेल बिल्ट होते हैं. जैसे आपका वो द फेमस मूवी इज देयर. तो यहां पर जो फॉउलर है, ही इज अ राइटर एंड ही वर्क्स फॉर अ, मतलब कि वो आया हुआ था टू इंटरव्यू ऑसिबल. उसके भी दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा था, दैट अ डिटेक्टिव माइट बी फिजिकली वेरी स्मार्ट, बहुत एकदम अपना फिट फिगर, जिनको आज आपके डेट आपके लैंग्वेज में व्हाट यू कॉल एज द जिम फिगर, ऐसा होगा. बट व्हेन he visited Ausible, that is a secret visit, तो he was disappointed. बहुत दुखी हो गया उसको देखकर. क्यों? क्योंकि Ausible में तो ऐसी कुछ था ही नहीं. He did not have all those qualities जो हम लोग normally भी envisage, जो हम imagine करते हैं. He was not at all of that figure. हमारे लिए तो Ausible might be like a धूम में जो हीरोज है ना, उनके जैसा होगा, जॉन अब्राहम या ऋतिक के जैसा. बट ही वॉज नॉट लाइक दैट. ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन. इन फैक्ट ही वॉज बिट फैटी ऑल्सो. तो इसको फॉउलर को जो है, ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट दैट. बट ऑसिबल ने कहा, डोंट वरी, चलो तुम मेरे साथ चलो, कम टू द रूम एंड सून यू विल फाइंड दैट whatever you think about me, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना, that everything would change. तो वो उसके साथ साथ जाता है. he is
स्टेइंग एट अ होटल एंड जैसे ही ऑसिबल अपने रूम का दरवाजा खोलता है, देयर इज अ सडन स्टार्टल, एकदम चौंकाने वाला एक सीन होता है। और वो ये कि देयर इज वन मैन स्टैंडिंग विद गन। वहां पर एक आदमी खड़ा है होल्डिंग अ गन। नाउ जो फाउलर है वो तो एकदम से दुखी, मतलब डर जाता है, बिकॉज ही हैज नेवर सीन सच थिंग्स। उसने कभी नहीं देखा था। बट ऑसेबल जो है वो बहुत ही नॉर्मल वे में, जस्ट लाइक एज इफ नथिंग हैज हैपन, ही वाज कूल। ही सेड, मैक्स व्हाट यू आर डूइंग इन माय रूम, तो मेरे रूम में क्या कर रहे हो? एंड देन ही सेड, हाउ डिड यू गेट द की ऑल्सो? एंड ये कहते हुए वो अंदर आ जाता है। दो ये मतलब कि फॉलोअर जो है ही इज वेरी, मतलब कि फियर्ड, स्केयर्ड, लेकिन ऑसिबल जो है ही इज वेरी पेशेंट। फिर वो आता है एंड ही सिट्स एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, देयर इज नो गन, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन ही आस्क दैट अनदर person कि how did you enter into the room? And then he tells that I know तुम कैसे आए थे। There is a balcony in my near my room. एक्चुअली वो बालकनी जो है दैट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, मेरा जो मतलब कि जो पड़ोस वाला जो एरिया है उससे ये एक्सटेंडेड है। दिस इज एन एक्सटेंशन, सो एनीबडी कैन क्लाइंब दैट बालकनी एंड एंटर इनटू माय रूम। एंड आई हैव बीन कंप्लेनिंग टू द होटल मैनेजमेंट टू चेंज, मतलब इसको बंद करवाने के लिए, बट द मैनेजमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन। मतलब वो गुस्सा होता है, he becomes angry that I have been reminding the person, I have been reminding the management to close this balcony because it has been twice, दो बार हो चुका है कि बालकनी के थ्रू लोग मेरे रूम के अंदर आ जाते हैं। तो मैक्स कहता है, आई इवन डोंट नो कि देयर इज अ बालकनी, मुझे तो पता भी नहीं था बालकनी है, मेरे पास तो तुम्हारे कमरे की दूसरी चाबी थी। नाउ फिर उसके बाद जो मैक्स है फिर ये पूछता है कि तुम जर्मनी से कब आए? तो वो कहता है कि मुझे वो पेपर्स चाहिए जो आपके पास आने वाले थे। एक्चुअली ऑसिबल वॉज वेटिंग फॉर ऑसिबल वॉज वेटिंग फॉर अ सीक्रेट पेपर। वो एक सीक्रेट पेपर के लिए वेट कर रहा था। तो वो कहता है कि वो पेपर मुझे दे दो एंड आई हैव कम टू टेक दैट। तो ऑसिबल कहता है ठीक है ले लो, बट अभी थोड़ा टाइम है तो जस्ट वेट, यहीं पे वेट करो तुम। मतलब ऑसेबल उसको कुछ नहीं कहता है, ही डजंट टेल दैट ही शुड नॉट, मतलब आई विल नॉट गिव यू द पेपर, कुछ नहीं बोलता। वो उल्टा बोलता है जस्ट वेट फॉर मोर हाफ एन आवर, पेपर आ जाए। एंड देन थ्री ऑफ देम आर सिटिंग, मतलब वो बैठे हुए हैं। फाउलर इज स्केयर्ड बट ऑसेबल इज वेरी नॉर्मल, ही इज बिहेविंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, मैक्स उसका मेहमान हो। तभी व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ नॉक एट द डोर। कोई जो है डोर पर नॉक करता है। तो मैक्स एकदम से गुस्से में बोलता है, मतलब कि जो भी है उसको मना करो। तो कहता है कि मैं मना नहीं कर सकता, इट इज द पुलिस। ऑसिबल कहता है, इट इज द पुलिस, मैंने पुलिस को बोला हुआ है, सिंस एन इम्पोर्टेंट पेपर इज कमिंग, तो मैंने पुलिस को बोला है कि दे शुड कीप अ चेक ऑन मी, मुझ पर थोड़ी नजर रखें। सो इट इज द पुलिस हु इज मेकिंग। तो वो कहता है उनको भगाओ यहाँ से, उनको वहां से भगाओ, मैक्स बोलता है। तो ऑसिबल कहता है ठीक है। अब मैक्स क्या करता है, अपनी जो बंदूक होती है उसको लेते लेते पीछे की तरफ जाता है। यू कैन सी दिस वन, ये वाला जो फिफ्थ वाला है, व्हाट विल यू नाउ डू मैक्स वाला। और पीछे जाते जाते वो बालकनी की तरफ चला जाता। बालकनी में देयर इज अ विंडो, और वो विंडो में पहले एक पैर रखकर उस तरफ रखता है और उसके बाद दोनों पैर रखकर कूद जाता है। इतने में मतलब जो
दरवाजे पे जो नॉक होती है वो तेज हो जाती है, एंड समवन स्टार्ट्स कॉलिंग कि मिस्टर मैक, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। मैक्स को यकीन हो जाता है कि इट इज द पुलिस, और वो इसीलिए पीछे होते होते ही टेक्स द हेल्प ऑफ द विंडो सो दैट ही कैन जंप इनटू द बालकनी, ताकि वो बालकनी में जाके छुप जाए। अब वहां से जैसे ही वो बालकनी में छुपने के लिए नीचे कूदता है, देर इज अ लार्ज लाउड साउंड, तेज एक आवाज आती। फिर ऑसिबल दरवाजा खोलता है, तो वहां का जो वेटर होता है, होटल का जो वेटर होता है, वो आता है विद द ड्रिंक्स जो उसने मंगवाया होता अपने और फाउलर के लिए। अब फाउलर जो है वो एकदम हैरान, ये क्या हुआ, ये तो बोल रहा था पुलिस है, लेकिन ये तो वेटर है। वो कहता मुझे पता है ये वेटर है, मैंने ही मंगवाया था ड्रिंक्स। तो वो कहता है फिर वो बालकनी, वो कहता वहां पे कोई बालकनी था ही नहीं। दैट वाज अ कुक्ड अप स्टोरी, दैट वाज अ कुक्ड अप स्टोरी। सो द थीम in the chapter first of all tells presence of mind can turn the table। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको जो क्यू मिलता है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब देयर माइट बी, जैसे सिंपली प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन टर्न द टेबल की जगह पर देयर माइट बी समटाइम्स इट इज अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट कैन हेल्प अस। तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे आप जो हो यू कैन टेक द एग्जाम्पल। मैक्स को, सॉरी, ऑसिबल न्यू दैट मैक्स वॉज वेरी डेंजरस, मैक्स काफी खतरनाक है, बट ही वॉज नॉट सो पैनिकी। वो पैनिक नहीं हुआ, उसने सिचुएशन को हैंडल किया। ही इमीडिएटली कुक्ड अप अ स्टोरी, उसने इमीडिएटली एक स्टोरी कुक किया जिसके अकॉर्डिंग देयर वाज अ बालकनी। उसे पता था कि द वेटर वुड कम, ही वुड नॉक द डोर, तो ही कैन यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू फूल मैक्स। मैक्स को वो बुद्धू बना सकता, और मैक्स जो था वो गलिबल था। गलिबल मतलब जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता। ही वॉज नॉट, ही वॉज अ डिटेक्टिव बट ही वॉज नॉट स्मार्ट। एंड इसमें जो मॉरल आता है, एक तो आपका आता है नेवर पैनिक इन डिफिकल्ट सिचुएशन, विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम लोग क्या करते हैं, वी पैनिक व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ अवर हैंड। हमारे हाथों से जब चीजें चली जाती हैं तो हम लोग पैनिकी हो जाते हैं। And the next is appearances may be deceptive. Appearances may be deceptive. Appearances may be deceptive मतलब आप धोखा खा सकते हो किसी की अपीयरेंस को देखकर। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई जो डिटेक्टिव है ही नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट, टॉल इन द फिजिकल लुक। इट इज मोर योर माइंड मैटर्स। Or Ossible, though he was an ordinary guy, he was not good looking, yet he had the presence of mind, जो कि एक डिटेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। So that is appearances may be deceptive. So these are the two morals. Basically आपके इनमें से कुछ भी आ सकता है, never panic, appearances may be deceptive, or the first which I have said, presence of mind, or presence of mind has come in the exam. And character sketch में Ossible and Max दोनों आ सकते। So this is what we call the chapter story Midnight Visitor. In fact, the story is very very interesting when it comes, and if we, in fact I say कि अगर इसको बहुत अच्छे से मूवी बनाई जाए तो it really would work. So let us start the chapter along with NCERT. Now you can see on the how is Ossible different from other secret agents? Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? वो authentic thrill उसका वही था
when he saw Max. Osable did not fit any description of a secret agent. मतलब Fowler had read. Fowler के according to secret agents are, they have a very good physique, but Osable did not fit in that description. Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel, मतलब उसके साथ साथ वो जा रहा था. दैट वॉज अ थोड़ा सा डार्की सा एरिया था, ग्लूमी सा, एकदम अंधेरा नुमा. वो ऑसेबल वहीं उसी जगह पर उसने जो है एक रूम ले रखा था. फाउलर फेट लेट डाउन, मतलब फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड. ना तो वो जिस तरीके का घर सोच रहा था उसका होगा, ना ही वो जो है he was looking in that way जैसा उसने सोचा था. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. मतलब जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं एडवेंचर होता है, पीछे कर्टेन होता है, देयर आर पीपल, ऐसा कुछ नहीं था. Possible for one thing was very fat. ऊपर से वो देखने में एकदम मोटा. And then there was his accent. मतलब उसके तो बोलने का जो तरीका, एसेंट इज अ वे, द योर वे ऑफ स्पीकिंग. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, मतलब अंडरस्टैंडिंग, he had never altogether lost the American accent which he had brought to Paris from Boston 20 years ago. मतलब वो दोनों चीजों को, फ्रेंच और जर्मनी दोनों को जो है ठीक ठाक बोल लेता है. इट वॉज गुड इनफ. लेकिन उसके बातों में, उसके मतलब की बात करने के तरीके में अभी भी अमेरिकन एसेंट साफ झलकता था. एंड ऑसिबल हैड कम टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. नाउ ही वॉज सेटल्ड. अब ऑसिबल ने उसे पूछा, यू आर डिसअपॉइंटेड? ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, you were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, crack of pistol, drug in the wine. मतलब तुमने जो है यही सोचा था कि मैं जो हूं एक सीक्रेट एजेंट हूं, स्पाई हूं, हमेशा अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाला हूं. तो और फिर एस्पिन्योज होते हैं स्पाइस. और तुम इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज यू आर अ राइटर, यू वांटेड टू इंटरव्यू मी. यू एनविजन, मतलब तुमने इमेजिन किया था दैट अजीब अजीब से लोग आ रहे होंगे, कहीं गोलियां बरस रही होंगी, वाइन में ड्रग मिला हुआ होगा, ऐसा कुछ हम मतलब कि वी माइट बी डूइंग. बट instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. But तुम इसलिए disappoint हुए क्योंकि तुम्हारी जो पूरी evening है, that has been spoiled. And तुम मतलब कि मुझे देखने के बाद you felt more disappointed because I look more careless. और वो सीक्रेट मैसेजेस की जगह पर, वो सीक्रेट मैसेजेस की जगह पर आप मुझे जो है देर आई एम गेटिंग ओनली द प्रोसेक टेलीफोन कॉल्स, और मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूं. मतलब प्रोसेक मतलब समथिंग विच यू कैन से ओरिजिनल, नॉट दैट चोरी छुपे. यू आर बीन बोर्ड. द फैट मैन chuckled to himself. chuckled मतलब खुद पर हंसा as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The frustrated guest here is Fowler. उसने कहा चलो अंदर. You are disillusioned. Disillusioned मतलब तुम अपने रास्ते से भटक गए हो. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. But cheer up करो. अभी तुम मेरे साथ, मेरे पास में एक ऐसा पेपर देखोगे जिसके लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मेरे पास आएगा.
एंड हो सकता है कि द पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? और जब ये पूरा का पूरा, व्हेन एवरीथिंग टर्न्स, द व्हेन द टेबल इज टर्न, तुम्हारे लिए जो है राइटिंग के लिए, यू विल गेट समथिंग टू राइट. As he spoke, Ozable closed the door behind, then he switched on the light. जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, दरवाजा खोला उसने, दरवाजा खोल के उसके बाद बंद किया और फिर उसने लाइट जलाई. And as the light came, Fowler had his first authentic thrill of the day. मतलब फर्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक वैसे होता ओरिजिनल, मतलब जो डर होता है, जो वो उम्मीद कर रहा था, with people like a spy. The first time he was scared to death. For halfway across the room, आधे उसमें, a small automatic pistol in his hand stood a man. Possible blinked a few times. उसने सिर्फ अपनी आंखें झपकाई. Max, you gave me quite a start. Quite a start मतलब सरप्राइज. भाई तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया. I thought you were in Berlin. What are you doing in my room? भाई तुम तो बर्लिन में थे ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बट मैक्स जो है, ही वॉज समवेयर. तो उसने कहा, मैक्स वॉज स्लेंडर. स्लेंडर मतलब थिन. अ लिटिल लेस देन हाफ टॉल. लंबा नहीं बोल सकते बस उसे थोड़ा. with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. crafty मतलब clever, मतलब उसके जो चेहरा है, उसके चेहरे पर क्लेवरनेस थी. उसके चेहरे पर क्लेवरनेस थी. ही लुक एज अ फॉक्स. हम क्यों बोलते हैं दिस इज अ सिमिली? मतलब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था. ही वॉज क्लेवर एंड कनिंग. फिर देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एक्सेप्शनली मेनेसिंग. बाकी कुछ भी डिस्टर्बिंग, मेनेसिंग मतलब डिस्टर्बिंग, और कुछ डिस्टर्बिंग नहीं था. बट उसके चेहरे पे ही चालाकी दिख रही थी. एंड ऊपर से उसने मतलब कि गन होल्ड कर रखा था. मैक्स बोला, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than in your room. उसे कहा वो जो रिपोर्ट आज मिसाइल्स पे आ रही है, शायद वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगी, तो वो मुझे चाहिए. ऑसिबल मूव टू द, और लेकिन ऑसिबल बिल्कुल डरा नहीं. ही मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली. जोर से बैठा. आई एम गोइंग, और उसने कुछ नहीं बोला. I am going to raise the devil मतलब this matter, इस मैटर को मैं यहाँ पर with the management this time and you can bet on it. अब तुम देखना. He said grimly, जैसे गुस्सा कर रहा. This is the second in the month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. मतलब वो डरा नहीं, उल्टा वो बैठा और आराम से बोलने लगा, भाई दूसरी बार हो चुका है. Fowler's eyes went to the single window of the room. उसने देखा वहां पर एक खिड़की है, नॉर्मल खिड़की, और अभी शायद रात थी तो अंधेरा था. बालकनी. मैक्स ने थोड़ा सा मतलब सतर्क होकर, नॉट नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. पास की मतलब डुप्लीकेट की. इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन. भाई अगर मुझे पता होता यहाँ बालकनी है तो मैं तो, मेरे लिए तो आसानी था. इट्स नॉट माई बालकनी. वो मेरी बालकनी नहीं है भाई. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. He glanced explanatorily. You see, this room used to be part of large unit. The next room through the door used to be living room. It had the balcony which extend under my window now. भाई ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है, पहले ये पूरा एक यूनिट था. तो जो पड़ोस वाला रूम है ना, उसमें जो बालकनी है ना, वो मेरे रूम पे एक्सटेंड करती है. तो यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month. और तुम आराम से यहां से 2 फ्लोर, 2 डोर नीचे आप जा सकते हो.
और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसको बंद करवाएंगे, बट दे हैवंट. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Sybil, and waved the gum with a commanding gesture. Please sit down. We have a wait of half an hour, I think. मैक्स ने फॉलोअर की तरफ देखा जो बेचारा एकदम वहां पे खड़ा था. ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल. उसने गन से ही इशारा किया, बैठ जा, अभी आधा घंटा. तो ऑसेबल ने बड़े ही मूड में बोला, आधा घंटा नहीं, 31 minutes. The appointment was for 12:30. I wish I knew you how you learned about the report. तो उसने कहा, तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा? वो हंसने लग गया. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली. एविली मतलब एज इफ उसके चेहरे पे उसके जो व्यंग्य, sarcastic. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I'll get it back tonight. What is that? Who is at the door? उसके बाद मुझे पता लग जाता कि भाई तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे पढ़ रहे, तो खैर कोई बात नहीं, कोई नुकसान थोड़ी हुआ है, मैं तुमसे लेकर जाऊं. तभी देयर वॉज अ नॉक एट द डोर. व्हाट इज इट? हु इज एट द डोर? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. ऑसेबल ने स्माइल करते हुए बोला, ओ दैट विल बी द पुलिस. I thought such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me, sure, make sure everything was all right. अरे वो कुछ नहीं, मैंने पुलिस को बोल रखा था भाई ये थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर है ना, इसीलिए मैंने बोल रखा था कि मुझ पर एक बार चेक रख लेना, इसीलिए. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. वो एकदम डर गया. और नॉकिंग वॉज रिपीटेड. What will you do now, Max? If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. भाई अब तुम क्या करोगे? अगर दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा वो अंदर घुस जाएंगे, और तुम क्या करोगे? मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर. मतलब वो यहाँ पे जो ब्लैक विथ एंगर है, काला नहीं पड़ गया, मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री. यहां पर उसका चेहरा ब्लैक विद एंगर, मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री. एज ही बैक स्विफ्टली. स्विफ्टली मतलब फास्ट, जल्दी जल्दी से पीछे की तरफ जाने लगा. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल. जो आपका सिल होता है, उसका जो चौखट होता है, उस पर उसने एक पैर रख के और बोला, सेंड दम अवे. आई वेट ऑन द बालकनी. सेंड दम अवे और आई शूट एंड टेक माई चांसेस. टेक माई चांसेस मतलब आई टेक द रिस्क. अगर तुम उनको नहीं भगाओगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा. एंड आई टेक मतलब कि मैं उनको पूरा मैं मार दूंगा, बट आई हैव टू. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज. मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. मतलब पूरा उन पर निशाना लगाते हुए. The man at the window, that is Max, grasped. उसने फ्रेम को पकड़ा with his free hand, दूसरे हाथ से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए. Then he swung his other leg. पहले एक लेग बाहर की तरफ रखा, फिर दोनों over the window sill. और तभी दरवाजा खुला. The door knob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और वो वहां से बालकनी में कूदा. मतलब उसके अकॉर्डिंग टू ऑसेबल, जो बालकनी थी उसके रूम से नीचे की तरफ थी, तो कोई भी यहां से कूद सकता था. वो कूदा. And then as he dropped मतलब he jumped. He screamed one shrilly मतलब very loud, तेज एकदम चीखने की आवाज आई. The door opened and a waiter stood there with a tray, bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for you when you returned. सर आपने जो ऑर्डर किया था, और उसने जो है उसका जो जो ट्रे था उसको टेबल पे सजाया. एंड देन ही deftly uncorked the bottle. बॉटल के कॉर्क को हटाया एंड लेफ्ट द रूम. और चुपचाप चला गया. वाइट फेस का मतलब होता है, इवन दो इट इज मेटाफॉर, वाइट फेस मतलब स्केयर्ड.
उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। बट द पुलिस, आपने तो कहा था पुलिस आएगी, पॉसिबल ने कहा देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस ने नहीं आना था, ओनली हेनरी, हेनरी इज द वेटर, उसने कहा मैं इसी का वेट कर रहा था, यही था। बट वोंट दैट मैन ऑन द बालकनी, उसने कहा वो वापस नहीं आएगा मुझे बालकनी में, नो ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, वो वापस आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां बालकनी है ही। So this is how the entire table turned when Possible used his presence of mind. उसने जैसे ही अपना दिमाग यूज किया, he immediately he could get rid of that situation. So this is what the story tells. As I told you, if from this chapter you can expect a character sketch of Possible, Max, और यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थीम एंड, और अभी तक ऐसा ही हुआ है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपका थीम या फिर मैसेज आता है वही आता है। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इन दिस स्टोरी ऑसिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में समरी करवाई थी तो मैंने कहा था आपका क्यू वर्ड होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपके जो सेंटेंस है उसमें ये वर्ड आएगा। और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली और सेट act calmly and wisely in situation of danger and surprise. Give example from your own experience or narrate a story which shows someone's presence of mind. I think there was one story in the last, in class 9, If I Were You. We had a very beautiful story. It resembled the simple, यही midnight visitor की तरह ही ये वाली स्टोरी थी, जिसके अंदर ऑन द स्पॉट वो जो मतलब कि कैरेक्टर होता है, he actually was a dramatist, और वो अपना दिमाग यूज करता है और वो कहता है कि he himself is a criminal और there is a secret door जिसके थ्रू वो बाहर भागने वाला है, और बाद में वो उसको अलमीरा में बंद करके उसको इसका नाम क्या पुलिस को बुला लेता है। तो दैट can be taken. But if the question comes, the presence of mind comes of a state of mental preparedness. तो हो सकता है there have been many times, जैसे किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हुई and that person used his brain instead of becoming panicky और सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा लिया। ऐसे कई आपके एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड। दिस इज मतलब कि द मेन थीम। बाकी if you see the first question, Possible did not fit in any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in books and films look like in your opinion? I have already told that normally हमारे लिए जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा ना तो हम धूम का एकदम होगा, ओ माय गॉड, वो ऊपर से नीचे छलांग लगाता हुआ ऋतिक रोशन। For us, secret agent means somebody who is having a very good personality, Tom Cruise. But it is not. Secret agents का मतलब हो जाता है where they have the power of thinking. फिजिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि फिजिकल इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, साथ में आपका जो मेंटल एबिलिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। And I don't know if you have come across Sherlock Holmes or Hercule Poirot. I read Sherlock Holmes, but not the other one. And then James Bond. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 777. In the very beginning, I told you 777 James Bond. So this is what we call as the chapter, The Midnight Visitor.